हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन। आज हम आपको एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बेसिक नॉलेज पे हमने आपको फॉर्मूलेज, कुछ फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आज हम आपको उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिए गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफी कम हो सकती है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के लेटेस्ट पैटर्न में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे एग्जाम में काफी पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे हमने आपको इससे पहले वाले में रिवीजन के तौर पे आप देख लिए। जैसे हमने आपको पहले एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको कुछ फॉर्मूला लिखाए थे। जैसे था कि सम ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। और सेकंड था हमारे, जैसे अगर मासा निकालना है, दो मतलब संख्याओं का मासा निकालना है अगर हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अंश का मासा बटे हर का लासा। इसी सेम प्रोसीजर में लासा के लिए अंश का लासा बटे हर का मासा। ओके, अब देखिए उसी के पॉइंट पे हमने आप जो कुछ क्वेश्चन भी कराए थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो कि 10, 16, 24 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? वर्ग पूछा गया है, वर्ग संख्या पूछी गई। मतलब इसका कहने का मतलब है हम आपको करके बता दे पहले। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, जैसे न्यूनतम संख्या बोल दिया क्वेश्चन में, सीधे बोल दिया इन्होंने कि न्यूनतम संख्या हमें, न्यूनतम संख्या का मतलब हुआ कि हमें लासा निकालना है। ओके, अब देखिए 10, 16, 24 का हमें लासा निकालना है। 2 से किया, 2 5 जा, 2 8 जा, 12। ओके, अब ये देखिए 2 से 5, इसको हम तब तक काटेंगे जब तक इसका लास्ट में रिमाइंडर 1 ना बच जाए। ओके, अब देखिए 2, 3, फिर से इसे हम 2 से काटेंगे, 1, 3। अब देखिए किससे कटा है? 5 से कटा है, 1 आ रहा है, 1 और 3। फिर हमने 3 से काटा है इसको, 1, 1, 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन हमें कि पूर्णतम वर्ग निकालना है। मतलब हम जो इसके फैक्टर निकालेंगे वो हमारे मतलब परफेक्ट स्क्वायर या हमारा पेयर बनना चाहिए। ओके, देखिए जैसे हमारा ये 2 का पेयर बनना है, ये हमारा 2 का पेयर बनना है। अब देखिए ये हमारा 5 और 3 बन नहीं रहा है, तो हमें ये निकालने के लिए हमें इसको परफेक्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या बची है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वो हमारा इसका वो संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसके निकालिए, ये होगा मेरा 15, 15 4 जा 100, 100, 100 4 जा 400, 400 इंटू 9। ये हमारा हो गया 3600। अब ये वो संख्या है जो कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ओके, चलिए फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें बोला गया है कि वर्ग संख्या हमें निकालना है। ठीक है, न्यूनतम संख्या बोल दिया तो हम समझ के लासा निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर निकालेंगे, जो हमारे फैक्टर निकलेंगे उसको हमें वर्ग संख्या बनानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारी संख्या दी गई 5 इंटू 5 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसे स्क्वायर बनाना है। सेम यहाँ देखिए 3 है सिंगल हमारा, उसे करने के लिए वो करना पड़ेगा। फिर हमने सबका वो हमने लासा निकाल दिया, फिर जो संख्या बनी वही हमारी वर्ग संख्या होगी जो कि पूर्णतः से विभाजित हो जाएगी। ओके, हाँ ओके, ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगर आप इस टाइप के अगर जो हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं वो अगर इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत कम बैठेगी।
अगर यही आप मिनिमम ये क्वेश्चन कम से कम कर लें तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब आप एसएससी की या रेलवे के एग्जाम में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इस टाइप क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है। ओके, और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। ओके, इसमें की पॉइंट इन्होंने वैसे मेंशन कर दिया है कि न्यूनतम संख्या मतलब हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, 4, 6, 8, 9। ओके, हमने इसका सबके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब देखिए एलसीएम करने में हमारा आता क्या है। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, हमारे क्या 3 3 से 9, 3 to 18, 36 एंड 72। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन बोल दिया है इस मतलब वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इतने से भाग देने पर। अब हमारा इसका जो फैक्टर आया है ये इसको हमारा जो लासा निकालने पर हमारी जो संख्या है वो हमारी 72। ओके, अब देखिए इस स्थिति में 0 शेष बचता है और प्रत्येक स्थिति में 17 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। अब इसको हम 70 से डिवाइड करते हैं, हमारा क्या आता है। देखिए 72 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब देखिए 30 के टेबल में देखिए 30 2 26, 30 39, 39 39 के बाद क्या 52, 65 है। अब हमारे रिमाइंडर कितना बचा 7, मतलब ये हमारा आ रहा है 7। ओके, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वह न्यूनतम संख्या जो हमें मिली है वो हमारा 72 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोल दिया गया है कि ये संख्या इससे भाग देने पर हमारा 0 आ रहा है, आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 70 इसी संख्या को हमने 13 से डिवाइड किया तो 7 आ रहा है, तो मतलब ये है कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो हमारा शेष बचेगा वो भी हमारा 0 बचेगा। ओके, और ये क्वेश्चन इसको करने में आपने देखिए कितने इजीली कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता चल गया कि न्यूनतम संख्या बोल दिया, सीधे हमें लासा निकालना है। ओके, उसके बाद क्या किया इन्होंने लासा निकाला, फिर बाद में देख लिया कि यहाँ 13 से भाग देने पर हमने 13 से भाग दे दिया सीधे, यहाँ पे इसको 13 से भाग दिया 72 को, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 7। क्योंकि यहाँ पे इसमें दिया गया है तो मतलब हमारा वो संख्या 72 हो गई। ओके, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये उसी से लासा मासा से रिलेटेड है, निकालने के लिए हम कि वो जैसे वो संख्या दी गई है, जैसे इसमें बोल दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। ये एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप अलजेब्रा के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें लासा मासा की उसकी भी जरूरत नहीं है निकालने की। आपको संख्या इसमें क्वेश्चन देखिए जैसे क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। ओके, यदि उनके लासा व मासा का योग 125 है, यदि एक संख्या में 100 दी गई तो दूसरी संख्या निकालनी है। ओके, मतलब कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका। तेज में बोल दिया लासा मासा का 4 गुना है, मान माना लासा को L और मासा को मान लिया H मान लिया। ओके, अब देखिए इन्होंने जैसे बोला है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है, मतलब जो हमारा 4L है वो हमारा इसके बराबर है, जो लासा है हमारा वो मासा का 4 गुना है। ओके, अब देखिए
अब क्वेश्चन में जैसे जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करिए इसको। अब इसके बाद बोला है कि उनके लासा व मासा का योग, मतलब हमारा इसका एल और एच का जो हमारा योग है वो हमारा है 125, ये हमारा 125। ओके, यदि एक संख्या 100 दी गई तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब देखिए ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, एलसीएम हमारा एचसीएफ के 4 टाइम्स है, इसकी इक्वेशन हमने आ रहा कि मतलब एचसीएफ इक्वल टू 4L कर दी हमने। अब देखिए एलसीएम हमारा आ गया है, एलसीएम हमारा आ गया है 25। ओके, अब बोला गया है कि यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी ज्ञात करनी है हमें। अब हम इससे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। देखिए अगर हमारी ये संख्या मान लिया इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमने एलसीएम की वैल्यू अगर हमने 25 रख दिया तो एचसीएफ हमारा 100 आ रहा है। मान लिया वो पहली संख्या हमारी 100 है तो दूसरी संख्या हमारी 25 ही हो जाएगी। अब कैसे, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए जैसे इसमें बोल दिया है कि 4L इक्वल टू हमारा H है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए L इक्वल टू है हमारा 4 इंटू 25, ये हमारा हो गया H, ये मतलब एचसीएफ हमारा हो गया 100 के इक्वल टू। मान लिया कि वो जो संख्या हमारी ये दो संख्या है, ये और ये दो संख्या वो है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये चीज, हमारा एक संख्या हमारी आ गई 100 जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, दूसरी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको 100/4 कर दीजिए, ये हमारी आ गई 25। यही इसी क्वेश्चन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक संख्या हमें 100 दे दी गई है, इसको अगर हम इस पर पुट करेंगे तो ये हमारी 4 टाइम्स कर देंगे तो सीधे हमारी 100 आ जाएगी, और ये सिंगल 1 टाइम से तो इसकी वैल्यू हमारी 25 ही होगी। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एसएससी में भी, एसएससी एग्जाम में तो काफी बार ही रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन का आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, चाहे कुछ भी लिख कर लीजिए। ये क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में जैसा बोल दिया इन्होंने कि जैसे 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, मतलब कोई एक सर्किल है, ऐसे ये वृत्ताकार पाथ है, ठीक है, इस पे ये लोग ऐसे 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 इस पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ओके, एक चक्कर पूरा करने में वे 200 सेकंड, इनका टाइम दे दिया गया, दोनों मतलब चारों का टाइम दे दिया कि वे इतने टाइम पे एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक, कितने सेकंड में ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो वह कितने समय के बाद वह अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन को आप करने के लिए जैसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा हम एलसीएम ही निकालेंगे, क्योंकि सभी का निकालना पड़ेगा हमें कि कौन से ऐसा वो मैक्सिमम पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये सब हमें मिलेंगे। ओके, और इस टाइप के एक मतलब एक पूरा राउंड लगाने में सबका एक इंडिविजुअल टाइम दिया गया है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु पहुंचने कितना समय लगेगा, तो एलसीएम के थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे बोला गया है, इसका लिखेंगे एलसीएम ऑफ 200, 300, 360 एंड 450। इनमें देखिए 200, 300, 360, 450, इनमें हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने पहले से इसमें 10 अलग निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे 20, 30, 36 एंड 45। अब हम इसका ऐसे निकालेंगे, 5 से सीधे लीजिए, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 36 एंड 9 बार में। अब 3 से ले लीजिए, 4 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 से ले लीजिए, 4 2 3 4 जा 12, 3 1,
ओके, अब 2 से ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1। अब फिर 2 से ले लीजिए, ओके, 1 1 1। ओके, अब हमारा सबका रिमाइंडर हमारा 1 1 हो गया। अब इनका वो फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आ रहा है हमारा, जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, जो कि हमने यहाँ पहले स्टार्ट में ले लिया। अब देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 49, 45, 45 इंटू 2 19, 90 और 90 इंटू 2 180, 180 इंटू 10 1800। मतलब ये वो समय है जब ये सारे अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ओके, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन काफी हमने देखा है कि यूपी वाले क्वेश्चन में काफी, यूपी के एग्जाम में काफी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन पहले देखिए, फिर बाद हम आपको तरीका बताएंगे कैसे किया जाएगा। देखिए जैसे बोला गया है कि इसे बोला गया क्वेश्चन में, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 9 12 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमें बोल दिया, पहले हमें वो नंबर पता होना चाहिए, वो नंबर जब पता होगा फिर उसमें 2 शेष बचेगा। ठीक है, पहले हमें वो नंबर फाइंड करना होगा। ओके, मान लिया कि जैसे मान लिया क्वेश्चन में हमने कि क्वेश्चन में मान लिया कि वो संख्या हमारी जो कि है n मान लिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा n में 2 शेष बच रहा है। ठीक है, अब हमारा n अगर पता चल जाए तो जो 2 शेष बचेगा उसको हम ऐड करके वो संख्या हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज जो फंडा है, ये चीज हमें कम से कम आनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि वो संख्या बोला गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो इसी से भाग दे रहा है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है। पहले हम इन संख्याओं से पहले हम वो नंबर्स फाइंड करेंगे, फिर उसमें 2 शेष बचता है, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे। ओके, अब हम n करने के लिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे फाइंड करने के लिए, मतलब 6 9 12 15 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए 6 9 12 15 एंड 18, इसको 3 से करते हैं अभी। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब फिर 3 से कर लीजिए, 2 1 4 5 एंड 2। अब इसे 2 से कर लीजिए, 1 1 2 5 1। 2 से कर लीजिए इसमें 1 1 1 5 एंड 1। 5 से कर लीजिए। अब हम जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं बचता तब तक हम इसको लेते हैं। अब देखिए, अब हमारा एलसीएम ये आ गया है, अब हम इसको निकालते हैं। चलिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, आपको दिख नहीं रहा होगा अगर तो ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसके 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 60 3 जा 180। मतलब हमारी वो संख्या हो गई, हमारी n जो आई हमारी वो संख्या वो हमारी है 180। अब इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 180 प्लस 2, मतलब वो संख्या हमारी 182 हो गई है। इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा n प्लस 2, 180 प्लस 2 इक्वल टू 182, ये वो संख्या हो गई। ओके, थैंक यू।